16 का सवाल नंबर दूसरा है। इसमें कुछ आंकड़े दिए हैं, डाटा दिया हुआ है पत्तियों की लंबाई के बारे में। तो प्रश्न में दिया है कि 111 से 120 मिलीमीटर लंबे पत्तियों की संख्या 3 है, 121 से 130 मिलीमीटर लंबी 5 पत्तियां हैं, 131 से 140 मिलीमीटर लंबाई की 7 पत्तियां। इस तरह पत्तियों की लंबाई दिया है, लेकिन यहाँ देखना ये समावेशी वर्ग कहलाता है। पत्तियों की लंबाई 111, 120, फिर 121, 130, 131। ये जो वर्गांतर जो दिया ये सही नहीं है, ऐसे वर्गांतर बोलते हैं समावेशी वर्ग। तो समावेशी वर्ग से आयत चित्र नहीं बनता ग्राफ में, इसको अपवर्जी बदलना पड़ता है, अपवर्जी वर्ग में बदलना पड़ेगा। इसका बदलने का तरीका ये है, इससे आयत चित्र बनता है। क्यों बनेगा? जैसे 110.5, 120. तो ये जो यहाँ जो उच्च सीमा है, यहाँ निम्न सीमा बनना चाहिए। यहाँ देखिए ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। उच्च सीमा यहाँ नहीं बन रहा है, ये 121 हो जा रहा है, फिर 130, 131। तो इसमें गैप आ जा रहा है, इससे क्या होता है, आयत चित्र नहीं बनती। तो ये समावेशी वर्ग कहलाता है, इसको अपवर्जी बदलना है। बदलने का तरीका देखिए नीचे लिख दिए हम, क्या दिया हुआ वितरण समावेशी वर्ग है, इससे आयत चित्र नहीं बनता, अतः इस वितरण को अपवर्जी में बदलना होगा। तो अपवर्जी बदलने में क्या करेंगे, किसी वर्ग की उच्च सीमा, यदि इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से घटाते हैं इसको, और घटाने के बाद 2 से भाग दे देंगे। तो किसी वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्गांतर की निम्न सीमा से घटाकर यहाँ 2 से भाग दिया जाएगा, यही h इसकी ऊंचाई कहलाएगी। 121, यहाँ देखिए 121 में 120 को घटा रहे हैं, हर में हो सकता है, इसमें करना है, इसे भी कर सकते हो। 131 में 130 घटाओ, 141 में 140, तो आंसर 1/2 आएगा, क्योंकि भाग देना 2 से, भाग दे 0.5 आया। अब आपको अपवर्जी बनाने में क्या करना पड़ेगा, 0.5 इसके निम्न सीमा में घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। निम्न में घटाना है, उच्च में जोड़ना है। निम्न, तो देखिए इस तरह से ये सारणी प्राप्त होगी हमको। इसमें घटाएंगे तो 110.5 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 120.5 होगा। फिर यहाँ जाइए, इसमें घटाएंगे 0.5, ये 120.5 हो जाएगा, ये 130.5। ये जो बनता जाएगा ऑटोमेटिक, ये कहलाएगा अपवर्जी वर्ग। उसकी आवृत्ति वही रहेगी। अब 110.5, 120.5, ये उच्च सीमा है, यहाँ के निम्न सीमा बन गई। फिर ये उच्च सीमा यहाँ के निम्न, तो ये आप आयत चित्र बना सकते हैं। तो समावेशी को अपवर्जी वर्ग में बदलने के तरीका बता दें। निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है, तो खुद बनता चला आएगा। अब आपको बनाना है, ग्राफ बनाना है, इसमें आयत चित्र कहलाएगा। ये जो चौक बना हुआ है आयत चित्र कहलाता है। इसके लिए पैमाना मानना पड़ेगा। अपन ने x अक्ष पे क्या लिया है, x अक्ष पे हम यहां लेंगे, ये है पत्तियों की लंबाई, यहां लेना है पत्तियों की ये लंबाई। इसको किसमें दिया है, मिलीमीटर में दिया हुआ है। या आप लिख लेंगे पत्तियों की लंबाई, इसकी दिशा बताओ, इधर बढ़ते हुए। इस तरह से है पत्तियों की संख्या, पत्तियों की ये संख्या है। तो हम ये देखेंगे ग्राफ में कि एक यहां लेना 10.5, 110.5, 120.5, तो कितने का फर्क पड़ रहा है, 10-10 का फर्क पड़ रहा है। तो यहां लिख लीजिए पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खंड बराबर 10 मिलीमीटर। ये पैमाना बहुत जरूरी बनाना, इसके बिना ग्राफ नहीं जचता है। तो हमने x अक्ष पर क्या लिया, पत्तियों की लंबाई लिया, मिलीमीटर में है। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सब जब को लाइन से देखो 10-10 का फर्क है, तो एक बड़ा खंड का मतलब है 10 मिलीमीटर, तो लिख दो 10 मिलीमीटर। y अक्ष में क्या करेंगे, y में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसकी 9 है। तो हम देखते हैं अगर एक एक खंड लेते हैं तो हमारा ग्राफ में आता है कि नहीं आता है। तो हमारे ग्राफ में आ जा रहा है 9, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पत्तियों की संख्या है। अब यहाँ ये समझना है आपको, 110.5 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर लंबाई की जो पत्तियां हैं उसकी संख्या 3 है। 120.5 मिलीमीटर से 130.5 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियां 5 है। इसका मतलब ये हुआ। अब हमको आयत चित्र बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो दिया हुआ है 110.5 से 3 दिया है, ये 110.5, ये 130, इसमें से आप एक आयत बनाएंगे और इसको जोड़ देंगे 3 पे। ये देखिए, ये अपन ने खींचा लकीर
और यहाँ भी खींचा है और इसको जोड़ दिया ऊपर से, ये जुड़ गया, ये आयत बन गया। इधर 120.5 से 130.5 में कितना दिया 5, तो आप क्या करो इस लकीर को 5 तक खींचेंगे, ये 5 है, 5 तक के खींच दीजिए दो लकीर 120.5 130, फिर यहाँ से इसको जोड़ दो स्केल से, ये जुड़ गया। फिर 130.5 से 140.5 तक के 7 दिया है, तो आप 7 तक के ले जाएंगे इसको, ये है 7। फिर यहाँ भी एक लकीर खींचेंगे और दोनों को जोड़ दिए, ये आयत चित्र बन गया 130.5 से 140.5। 140.5 से 145.9 है, तो 9 तक के आपको खींचना है, दोनों में 9 9 और यहाँ से इसको जोड़ दिए, इस तरह से ये आयत बन गया। तो पूरे आयत बनाना है 4 का और 2 का, ये बना 4, यहाँ 4 है, 4 बना, ये बना 2 में। अब इनका ये तो आयत चित्र कहलाएगा। इसकी बहुभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु, सबके मध्य बिंदु को एक स्केल से ऐसा डॉट डॉट करके जोड़ दिए। देखिए डॉट डॉट के यहाँ A से B को जोड़े, B से C को जोड़े, C से स्केल लगा के पूरा जोड़ना और यहाँ तक के H तक क्या आ गया, ये बहुभुज कहलाएगा। A B C D E F G H और ये घूम के फिर आ गया। तो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भुजा की बहुभुज है ये। अब इसको आप दर्शा रहे हैं कि जो सीधी लकीर खींची है ये आवृत्ति आयत को प्रदर्शित करती है और जो डॉट डॉट करके बना डैश डैश ये आवृत्ति बहुभुज को प्रदर्शित करती है। तो दो प्रश्न बन गया। पहला प्रश्न था कि इसमें एक सारणी बनाई है, सारणी में समावेशी वर्ग का पर्ची बदल के सारणी बना दिए टेबल। फिर दूसरा प्रश्न है इसका आयत चित्र बनाइए और आवृत्ति बहुभुज बनाइए, बहुभुज बन गया। तीसरा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा पत्तियों की संख्या है, तो 150 मिलीमीटर पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो क्यों है बोल रहा है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी ग्राफ की है, 140.5 से 150.5 तक के पत्तियों की ऊंचाई सबसे ज्यादा, यानी पत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो 150 मिलीमीटर वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, 9 है, क्योंकि इसमें आयत की ऊंचाई सबसे अधिक दिखा रही है। इस तरह के इनके सवाल का इसमें जवाब है।